थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जब मुझे पैसा देने आते थे तो जो पैसा देते थे वो देते थे तंबाकू का अलग से देते थे। अच्छा। हाँ, तंबाकू का अलग से देते थे, शराब का अलग से देते थे, कहते थे पार्टी तो करोगे। अरे मैंने कहा नहीं, कैसी बातें करो, अरे कर लेगा। इंडिया अगर सब राजा के गुण होते तो कभी भी मैं सोचूं कि भैया क्या इंटेंशन इनका, क्या चाहते हैं हमसे करवाने के लिए। अब मैं सोचता हूँ कि वो सब चीजें मेरे दिमाग में कभी बैठी ही नहीं, चीजें कभी बैठ ही नहीं पाई। कितना साइकोलॉजिकली वो काम कर रहे थे, कैसे ट्रेन कर रहे थे मुझे, रिस्क ले रहे थे, चीजें बिगड़ भी सकती थी। आपने अपने बच्चे को सिगरेट पिला दिया, नशेड़ी हो गया, फिर क्या करेंगे आप? तो वो बहुत बड़ा रिस्क लिया उन्होंने, और भगवान का आशीर्वाद था, वो सही बैठ गया सही। रिलेशनशिप शक्ति के सिद्धांत पे चलती है। कैसे चलती है? जब आप कमजोर हैं तो आप तपस्या करें, आप मत पकड़िए लोग। भगवान, जिसको हम भगवान बोलते हैं, डेफिनेशन सब लोग। अब भगवान कृष्ण से तो हर आदमी रिश्तेदारी जोड़ नहीं सकता, तो क्या कैसे रिश्ता जोड़ा? भक्त का। कहता भैया हम भगवान के भक्त हैं। राम से तो कोई रिश्तेदारी जोड़ नहीं सकता सारे लोग, तो भक्त हो गए। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप चाहते हो कि इस दुनिया में आपके रिश्ते अच्छे रहें, तो सबसे पहला काम आप ये करो कि आप शक्ति के सिद्धांत पे काम करो, क्योंकि रिश्तों की बाइंडिंग फोर्स ही वही है। जहां शक्ति है वहां लोग आपसे जुड़ना चाहिए। उस शक्ति के साथ अगर आपके अंदर हम्बलनेस आ गया, ह्यूमैनिटी आ गई कि भाई आपका ड्राइवर है और आप उससे प्यार से बात कर लेते हैं, और आपके जो रिश्तेदार, आपको ये पता है कि किसके घर कब जाना है। जैसे मेरे कई सारे रिलेटिव्स हैं जो मैं जानता हूं कि बेचारे बहुत, अभी मेरे एक दोस्त हैं धर्मेंद्र ओझा जी, वीएचपी में है, तो उन्होंने मुझे ऐसे ही अपने बच्चे का इनविटेशन दे दिया था जी। 18 तारीख 18 अप्रैल उसके उनके बेटे का वो था जनेऊ, गोरखपुर कसिया के पास। तो उन्होंने मुझे इनविटेशन दे दिया कि सर आपको आना। मैंने कहा आऊंगा। तो मैं 900 किलोमीटर गाड़ी चलाकर उनके घर गया। जब उन्होंने मुझे देखा तो कुछ देर तक मुझे देखते ही रहे। भैया, अरे मैंने कहा भाई साहब आपने 3 दिन मुझे समय दिया लखनऊ। तो अच्छा, कभी कभी नहीं पॉसिबल हो पाता, इतनी व्यस्तता होती कि नहीं हो पाता, लेकिन पावर और ह्यूमनिज्म का अगर कॉम्बिनेशन हो जाए और सुदामा शिशुपाल नियम का पालन किया जाए तो बहुत प्यारा नियम है। सुदामा भगवान से मिलने आते हैं, कैसे भगवान बिहेव करते हैं उनके साथ, आंसू से पैर पूछ दे रहे हैं, और जो शिशुपाल की तरह बदतमीजी करेगा वो तो मार खा जाए। तो शक्ति का सिद्धांत है। जैसे आजकल लड़के कहते हैं कि भाई हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं कर रही है। अरे भैया, भगवान देने का नाम है। जब आप लेने पे उतर आए, एक स्त्री अपना घर छोड़कर आपके पास आ रही रहने के लिए, आपके मोहल्ले में गोली चल गई, आप चारपाई के नीचे घुस गए, उसको दुख नहीं होगा यार इसी के लिए हम आए थे भाग के। फिर शादी कर रहे हो तो सिंपल शादी करो, साइकिल पे चले आओ, घोड़ा बैठ के तलवार लगा के जा रहे हो तो लड़की सोच रहे कि तो बहुत बड़ा आदमी है। आज की शादियों में क्या हो गया है, कितना दिखावा पैदा हो गया। तो जब आप इतना दिखावा करोगे, 1 लाख रुपए का फूल फेंकवा दोगे, तो लड़की सोचेगी जो यार 1 लाख रुपए का फूल फेंकवा रहे, यानी इसकी 10 लाख रुपए इनकम है। तो रिश्ते क्या है ना, आज दिखावेपन पे निर्भर हो गए, बस वही टूटने का सबसे बड़ा आधार है। वो दिखावापन अगर खत्म हो जाए और रियलिटी बेस्ड रिश्ते बने। जैसे मैंने अपनी वाइफ से कह दिया था कि देख भैया, अगर तुम मुझसे शादी करेगी 2 ही संभावना है, या तो तुम राज करोगी या भीख मांगोगी। एक्सट्रीम ही होगा। हाँ, नौकरी तो हमसे ना हो पाएगा, हमसे हो ही नहीं सकती नौकरी। काम जिसके साथ किया 6 महीने बाद झगड़ा हो गया, होना ही नहीं है। तो कहीं ठीक, कोई बात। तो एक तो आप रियलिटी रखिए थोड़ा सा, और अपने जैसे आप हैं। जैसे कुछ लोग हैं कहते हैं हम सिगरेट नहीं पीते, हम ये नहीं करते, हम झूठ नहीं बोलते। अरे भैया, तो नीचे क्या कर रहे हो, आसमान पे जाके रहो। तो शुरुआत में जब हम किसी से मिलते हैं तो एक ब्राइट साइड शो करते हैं, फिर वो जब धीरे धीरे हमारा डार्क साइड देखना शुरू करता है तो उसको खींच पैदा होती है। आप अफेयर में तो बड़ा प्यार से रहे, शादी हो गई, पहले दिन खैनी बनाते बाहर निकला, तो औरत का तो कलेजा ही बढ़ गया कि तुम कहीं नहीं खाते हो। तो ये सब चीजें रिश्तों में माइंड करें, मतलब शक्ति को माइंड करें। आपकी पत्नी है, भाई पार्वती जी ने शंकर जी से कहा मुझे मकान चाहिए, तो कुबेर को पकड़ लाए। तो आप कुबेर का ना पकड़ पाए, कम से कम कार्टियर को तो पकड़ के ला ही सकते हैं ना। सही बात। तो ये सब चीजें अगर आदमी माइंड करे तो रिश्ते चलें। दिखावापन बिल्कुल ना करें। दिखावापन आज के रिश्तों की सबसे बड़ी ड्रॉबैक है कि जो हम करना नहीं चाहते वो भी हम दिखाना चाहते हैं। वो छोड़ दें और जितना निभा सकते हैं उतना ही बोलें, उससे ज्यादा ना बोलें।